ये इतने छोटे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो तुम? वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो वहीं जा रही हूँ मैं। ये कपड़े पहनकर? क्यों, क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही इनमें? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही इन कपड़ों में, तभी तो पहने हैं। ये अच्छे कपड़े नहीं है, जाके चेंज करके आओ इन्हें। ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो आपकी नज़रों में कौन से कपड़े अच्छे होते हैं? वो सो कॉल्ड साड़ी? सिया, मैंने बोला ना ये अच्छे कपड़े नहीं है, जाके चेंज करो। और तुम इस घर की बहू हो, अच्छे घर की बहू है, इतने छोटे कपड़े पहन के नहीं जाती। तुम भी मान मर्यादा में रहना सीखो बेटा। इस घर की बहू हो तो क्या हुआ, आज़ादी छिन गई है क्या मेरी? और कोई थप्पड़ थोड़ा ना लगा है मुझे साड़ी सूट ही पहनना है। अच्छा, तुम साड़ी मत पहनो, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा चेंज करके आओ, दूसरे कपड़े पहन के जाओ। अरे कोई और कपड़े क्या पहन के जाऊं मैं? दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ और वहां साड़ी सूट पहन के जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और इन कपड़ों में क्या बुराई है? बर्थडे पार्टी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बहू, तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? कल को तुझे इन कपड़ों में 4 लोग देखेंगे मोहल्ले के, तो वो क्या बातें करेंगे, हमारी कितनी बदनामी होगी, ये सोचा कभी तुमने? देखो ससुर जी, प्रॉब्लम आपको मेरे इन कपड़ों से नहीं है, आपको प्रॉब्लम मेरे से है। और शादी कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस घर में रहूंगी और बंद के रह जाऊंगी मैं। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो, लेकिन एक बात तय है, तुम ये कपड़े पहन के घर से बाहर नहीं जाओगी। आप मुझे मत बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। और इतनी गर्मी हो रही है, मैं इस गर्मी में साड़ी नहीं पहन सकती और मैं यही पहनूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम साड़ी पहन के जाओ, लेकिन कम से कम ऐसे कपड़े तो पहनो बेटा कि लोग अगर देखें तो तुम्हारे बारे में कुछ ना बोले। और ना तुमने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है, ना गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, तुम शादीशुदा हो बेटा। मैं टैग क्यों लगाऊं शादीशुदा होने का? लड़के टैग लगाते हैं? नहीं ना। बेटा, समाज में हमारी इज्जत है ना, अब बाहर के लोग देखेंगे तो बातें करेंगे, हंसेंगे, तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा। समझने की कोशिश करो ना बेटा। अरे कैसी सोच है आपकी? इन कपड़ों से आपकी इज्जत नीचे गिर जाएगी। और इन कपड़ों में ऐसा क्या है? देखो, तुम्हें बता दिया ना, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। हाँ तो मेरा भी ये आखिरी फैसला है, मैं इन्हीं कपड़ों में बाहर जाऊंगी और मुझे रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। और मेरे ससुर है, ससुर बन के रहिए, बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। सिया, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम पापा से? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? वो घर के बड़े हैं, फिर भी उनसे इस तरीके से बात कर रही हो? आपको नहीं दिख रहा है किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं? और मुझे अच्छे से पता है मैं सही हूँ और ये गलत है। सिया, बात कपड़ों की नहीं है, बात है तुम्हारे संस्कार की। और दिख रहा है कि तुम अपने घर से क्या संस्कार लेके आई हो। अरे तुम मेरे पापा से इतनी बदतमीज से बात कर रही हो। वो इस घर के बड़े हैं, वो तुम्हें समझा रहे हैं, अच्छे के लिए समझा रहे हैं ना। उन्हें अच्छे से पता है कि क्या गलत है और क्या सही, फिर भी तुम उनसे इस तरीके से बात कर रही हो। अरे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, आप दोनों मुझे सुना किस बात पे रहे हैं? और इन कपड़ों में क्या बुराई है? मुझे तो ये कपड़े बिल्कुल सही लग रहे हैं। सिया, ये कपड़े गलत नहीं है बेटा, लेकिन हर कपड़े पहनने का एक ओकेजन होता है। उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करोगे तो समाज में लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे। अपनी बकवास ससुर जी बंद कीजिए। सिया, अंदर कमरे में जाओ। मुझे ना किसी से बात नहीं करनी। राहुल, ये क्या किया तूने बेटा? उसे डांटा क्यों? तुझे पता है ना अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पापा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है उसे, और आज बोलना ना बहुत ज़रूरी था। अगर आज मैं नहीं बोलता ना तो ये बात बहुत बढ़ जाती। और उसको ना ये समझना ज़रूरी है कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। मैं आता हूँ उसको समझा के। सिया, ये क्या तरीका था पापा से बात करने का? क्या किया मैंने? आपके पापा किस तरीके से बात कर रहे थे वो नहीं दिखा आपको, और आप मुझे ब्लेम कर रहे हो? अरे जब उनको इस ड्रेस से इतनी ही दिक्कत थी तो वो मुझे प्यार से भी तो बोल सकते थे ना। और राहुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कमी है इस ड्रेस में। और तुम्हें तो सब कुछ पता था, मैं शादी के पहले भी ऐसे ड्रेसेस पहनती थी, तो उस टाइम तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, और आज तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इन ड्रेसेस से। देखो सिया, शादी से पहले बात कुछ और थी और शादी के बाद ना बात कुछ और है। अब तुम इस घर की इज्जत हो। अगर तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जाओगी तो लोग बाग क्या बोलेंगे?
लोग ये बोलेंगे कि अभी देखो शादी को कुछ टाइम ही हुआ है और ये छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर घूम रही है। देखो तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम एक समझदार हो, और अगर कल के दिन कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग बाग कितने ताने मारेंगे हमें, अरे हमारे परिवार वालों पे कितने हंसेंगे। अगर तुम्हें ये छोटे कपड़े पहनने हैं तो तुम घर में पहन लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, तो मेरे साथ जाओ, कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन तुम ऐसे अकेले जाओगी ना तो कोई भी तुम्हें रोकेगा, और ये बात ना तुम्हें समझनी चाहिए, क्योंकि तुम अब इस घर की ना बहू हो। और देखो मैं तो तुम्हें प्यार से समझा सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। राहुल, तुम माफ़ी मत मांगो, गलती मेरी ही है। कोई बात नहीं। और हाँ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकती हो, और जाते टाइम ना पापा से माफ़ी मांग लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं राहुल, अब मुझे कहीं नहीं जाना। और पापा जी भी मुझे सही समझा रहे थे, उन्हें उम्र का तजुर्बा है कि मुझे ऐसे इन कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने पति के साथ ही बाहर जाना चाहिए। मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो।